हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कन्या पूजन की आप सबको बधाई हो। तो आज हम कथा जानेंगे माँ कन्या की, माँ के पूजन की, क्यों हम कन्या पूजन करते हैं। तो जय माता दी, चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, कन्या पूजन था, अष्टमी नवमी थी, तो उन्हें प्यारी सी कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटा सा गांव था जिसमें मोहन रहता था। बहुत गरीब ब्राह्मण था, बहुत ईमानदार धर्मपरायण था, लेकिन गरीब बहुत था। कभी कभी तो उसके घर में खाने की ही लिए नहीं बनता था। लेकिन एक बात खास थी, मोहन और उसकी पत्नी माता दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। हर साल नवरात्रे में व्रत रखते थे, भोजन करते थे, लेकिन गरीबी के कारण कभी कन्या पूजन नहीं कर पाए थे। और एक बार नवरात्रे जैसे ही शुरू हुए तो उनका मन फिर से दुलदुलाने लगा, हौसला टूटने लगा कि अब फिर से हम कन्या भोजन कैसे करेंगे इस बार। मोहन की पत्नी बोली, इस बार भी हम कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे क्या? हमारे पास तो खुद खाने को नहीं है। मोहन बोला, अगर सच्ची भक्ति होगी तो माता खुद रास्ता दिखाएगी। उस परमेश्वर के अलावा और कौन रास्ता दिखाता है। उन्होंने पूरे 7 दिन सिर्फ फल खाकर व्रत रखा। अष्टमी का दिन आया। मोहन बहुत उदास बैठा था। वह बोला, माँ, सब लोग कन्या पूजन कर रहे हैं। लड़कियों को बुला के उनको नई चुनरी, माथा टीका, पैर धो रहे हैं। मैं इतना भी नहीं कर सका आपके लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कहते हैं ना, सच्ची श्रद्धा से ईश्वर सुनते हैं। जब दरवाज़ा खोला तो सामने 9 छोटी कन्या खड़ी थी। वह बोली, बाबा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मोहन और उसकी पत्नी एक दूसरे को ताकते ही रह गए, हैरानी से एकदम अचंभे में पड़ गए। घर में बस थोड़ा सा आटा और गुड़ था। ये बात भी उनको अंदर ही अंदर खा रही थी, लेकिन उनके सामने आंखों के जो खुशी थी वो देखने को ही बनती थी। मतलब वो एकदम से चौंका गए कि हमारे घर भी कन्या आई। पत्नी बोली, इतना कम खाना 9 बच्चों को कैसे दूंगी? मोहन बोला, तू शुरू तो कर, ईश्वर अपने आप पूरी कर देंगे। ये खुद माता का रूप है, जितना है प्रेम से खिला दे। उन्होंने जल्दी से छोटी छोटी पूरियां बनाई और गुड़ के साथ कन्या को खिला दिया। खाना बहुत कम था, लेकिन आश्चर्य, जितना वह परोसते गए खाना ख़त्म ही नहीं हुआ। गुड़ का उसने बहुत ही प्यारा से हलवा, सूजी उसे थोड़ी थोड़ी मिल गई और उसने बनाए। बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह परोसते गए, बिल्कुल भी कम ना पड़ा 9 देवियों को। मोहन समझ गया, ये कोई साधारण घटना नहीं, माता का आशीर्वाद है। भोजन के बाद उसने कन्याओं के पैर धोए, हाथ जोड़कर बोला, आज मेरा जीवन सफल हो गया। तभी उन कन्याओं में से एक लड़की के चेहरे पर तेज आ गया। वह बोली, मोहन, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अचानक वहाँ तेज प्रकाश फैल गया। मोहन दंग रह गया कि ये कौन है? ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है? क्या लगता है इसके खाने में कुछ पसंद नहीं आया है, या फिर इसने खाने की तारीफ की है? मोहन और उसकी पत्नी ने देखा, वह कन्या स्वयं माँ दुर्गा के रूप में खड़ी थी। एकदम से उसने अपना रूप बदल लिया। वह कांपने लगे और रोने लगे। माँ बोली, जहाँ कन्याओं का सम्मान होता है वहाँ मेरा वास होता है। तुमने गरीबी में भी सेवा की मेरी, अपना हौसला नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। मोहन और उसकी पत्नी माँ के चरणों पे पड़े रहे। अगले दिन से वही चमत्कार शुरू होने लगे। मोहन को काम मिलने लगा और घर में धन आने लगा। कुछ समय बाद उनका जीवन बदल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने कभी कन्या पूजन नहीं छोड़ा। वह जितने भी नवरात्रे आते, दोनों नवरात्रे में खूब धूमधाम से कन्या पूजन करते। बस क्या शिक्षा मिलती है, अब आप ही बताइए। ईश्वर श्रद्धा देखते हैं। हमारे समाज में, हिंदू धर्म में, कन्याओं को पूजा जाता है, उनकी सेवा होती है। छोटी छोटी कन्याओं को माँ का दर्जा देते हैं। हम उन्हें घर बुलाते हैं। इस दिन का इंतज़ार इतनी बेसब्री से होता है कि पूछो मत। अब ये नवरात्रे ख़त्म हो गए आज, अब आएंगे हमारे जो अक्टूबर में है ना। तो माता को अगर देखना है, जब छोटी छोटी कन्या को देखिएगा। वैसे तो हर जीव में ईश्वर दिखते हैं, लेकिन माँ दुर्गा बच्चियों में दिखती है। कन्या पूजन का आध्यात्मिक रहस्य यही है कि कन्या में देवी का वास होता है। छोटी बच्चियों में अहंकार तो होता नहीं, छल नहीं होता, इसलिए उन्हें देवी का शुद्ध रूप मानते हैं। इसलिए अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है।
माँ को 9 दिन लाने के बाद उनको विसर्जन भी तो करना है, उनको विदा भी तो करना होता है। कन्या पूजन से हमें माँ दुर्गा की कृपा मिलती है, घर में सकारात्मकता आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है, संतान की रक्षा, दुखों का अंत, भाग्य का असर होने लगता है। और हमें इसका सबसे बड़ा नियम है कि कन्या पूजन करते समय सम्मान से बिठाना है और प्यार से खिलाना है देवियों को, पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेने होते हैं और कोई भेदभाव नहीं करना होता। कन्या को खुश करने का मतलब ये होता है कि हमने माता रानी को खुश किया, उन्हें 9 दिन अपने घर में रखकर अच्छे से, जैसे हम अपने अतिथि का सम्मान करते हैं, उनको अच्छे से रखकर फिर उनको विदा किया। तो इसलिए अष्टमी नवमी बहुत खास होती है। कथा की सबसे बड़ी सीख है, माता धन नहीं देखती, माता क्या देखती है? भक्ति। अगर आप छोटा सा प्रसाद भी माता को स्वीकार कर देते हैं तो वो स्वीकार्य है। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। माता की कृपा हम पर, आप पर, सब पर बनी रहे।